श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का गहन संवाद है। इसे सांख्य योग कहा जाता है। यह अध्याय पहले अध्याय में अर्जुन की मानसिक उलझन और विषाद के बाद शुरू होता है। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के सामने खड़ा होकर गहरी पीड़ा और मोह में पड़ गया था। उसने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वह इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। उसके मन में यह सवाल उठ रहा था कि यदि वह अपने प्रियजनों पर हाथ उठाएगा तो क्या धर्म का पालन होगा और क्या इससे किसी को स्थायी लाभ होगा। अर्जुन का यह द्वंद्व केवल युद्ध की कठिनाई या शारीरिक भय से उत्पन्न नहीं था, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और नैतिक उलझन का परिणाम था। भगवान श्री कृष्ण इस समय अर्जुन के लिए केवल सारथी नहीं थे, बल्कि वे उसके मार्गदर्शक और शिक्षक भी थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उसकी चिंता केवल शरीर और क्षणिक संबंधों तक सीमित है। असली जीवन आत्मा का है, जो शाश्वत और अमर है। शरीर नश्वर है, मृत्यु केवल शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। इसीलिए केवल निकट जनों की चिंता में अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। यह समझ अर्जुन को मानसिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी स्पष्ट किया कि उसकी असली पहचान आत्मा है। शरीर चाहे कितना भी शक्तिशाली या महान क्यों न हो, वह नश्वर है। जब व्यक्ति केवल शरीर और उसके सुख दुख से जुड़ा रहता है, तब वह मोह और भय में उलझ जाता है। अर्जुन के लिए यह समय केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि यह जीवन और धर्म का गहन प्रश्न था। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा त्याग देता है, वह वास्तविक रूप से स्थिर चित्त और मुक्त होता है। यही कर्मयोग का सार है। कर्म करना आवश्यक है, पर इसके परिणाम में आसक्ति न रखना ही मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अर्जुन के द्वंद्व और उलझन को देखकर श्री कृष्ण उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख और मोह केवल अज्ञान और भावनाओं से उत्पन्न होता है। यदि व्यक्ति समझ जाए कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की है और वास्तविक जीवन आत्मा का है, तो वह भय और पीड़ा से मुक्त हो सकता है। इस ज्ञान को अर्जुन के मन में डालकर श्री कृष्ण उसे मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भावनाओं के अधीन होकर निर्णय लेना और केवल मोह में उलझना व्यक्ति को स्थिर चित्त नहीं बनने देता। इसलिए ज्ञान और विवेक से कर्म करना जरूरी है। यह संतुलित दृष्टि व्यक्ति को जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होने देती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म करना उसका धर्म है और उसके लिए युद्ध में भाग लेना आवश्यक है। यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो वह अपने लिए पाप और मानसिक अस्थिरता पैदा करेगा। जीवन का वास्तविक मार्ग वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा स्थिर रहती है और वह मानसिक पीड़ा से मुक्त रहता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगते हैं कि उनका डर और उलझन केवल उनके मोह और अज्ञान से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने देखा कि उनके भय का कारण केवल प्रियजनों और रिश्तों के प्रति मोह था। यदि वह अपने कर्तव्य के अनुसार कर्म करेंगे, आत्मा की शाश्वतता को समझेंगे और परिणाम की चिंता छोड़ देंगे, तो वह मानसिक पीड़ा और विषाद से मुक्त हो सकते हैं। यह ज्ञान उन्हें युद्ध की तैयारी के लिए मानसिक दृढ़ता देता है। सांख्य योग और कर्मयोग का यह अध्याय केवल युद्ध के लिए मार्गदर्शन नहीं है, यह जीवन जीने का उच्चतम ज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझन होना सामान्य है, लेकिन स्थिर चित्त और विवेकपूर्ण निर्णय ही हमें मानसिक शांति और जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि जीवन में हर व्यक्ति का मानसिक द्वंद्व होता है और हर किसी को अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन को मानसिक और आध्यात्मिक दृढ़ता प्रदान करता है। इसे अपनाकर अर्जुन केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वह जीवन के उच्चतम ज्ञान को भी समझने लगते हैं। कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना, आत्मा की शाश्वतता को समझना और जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर चित्त रहना ही मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस अध्याय का संदेश हर किसी के जीवन के लिए प्रासंगिक है। जीवन में हम अक्सर अपने प्रियजनों, परिवार, मित्र और समाज के बीच उलझते हैं। निर्णय लेना कठिन होता है। ऐसे समय में धैर्य, विवेक और ज्ञान का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
जीवन की कठिन परिस्थितियों में भावनाओं और कर्तव्यों के बीच उलझन होना सामान्य है, परंतु सही मार्गदर्शन और आत्मा के ज्ञान से हम स्थिर चित्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार अध्याय 2 अर्जुन के द्वंद्व को समाप्त कर उसे मानसिक दृढ़ता और स्थिरता प्रदान करता है। यह अध्याय हमें जीवन में आने वाली उलझनों, भय और मानसिक पीड़ा के बीच सही मार्ग चुनने की शिक्षा देता है। आत्मा की शाश्वतता और कर्म योग का ज्ञान हमें जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। यही ज्ञान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करता है और हर मनुष्य के जीवन के लिए मार्गदर्शन बनता है। अंत में यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों और मानसिक द्वंद्व से भागना नहीं चाहिए। आत्मा शाश्वत है, कर्म का पालन करना हमारा धर्म है और फल की चिंता न करना ही सच्चा मार्ग है। यही स्थिर चित्त और विवेकपूर्ण जीवन का मूल है। अर्जुन के लिए यह अध्याय मानसिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आधार बनता है और हमें भी जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है।